सभी बच्चे ध्यान दें, आज हम पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स X और Y हैं। उनके इंटीरियर एरिया A हैं और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D। इनमें एक प्लेट भरी गई है जिसकी मोटाई या जिसकी थिकनेस T है और उसका पराविद्युतांक K है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस हमें निकाली, यानी इसकी धारिता हमें निकालनी। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान दें, इसके जो डाटा है वो हम लिख देते हैं। पहला इसका डाटा है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज इक्वल टू ए, यानी ईच प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम is equal to small d, and dielectric constant of the dielectric is equal to k। अब बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चे हिंदी में समझ गए हैं। प्लेट का क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ये स्लैब जो है ना, वो जो भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन electric field in the space between the plates। बेटा बिल्कुल सरल है, प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम लिख देते E नॉट इज इक्वल टू, कोई पुराना फार्मूला है, Q अपान एप्सिलॉन डॉट A। फिर यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब E is equal to Q अपान एप्सिलॉन नॉट A K। बस इतना अंतर है, इसमें K नहीं है, इसमें K, यहाँ K इज इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में हमको विभव निकालना होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी प्लेटों के बीच में विभवांतर, और वो V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू इसके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, D माइनस टी, प्लस Q अपान एप्सिलॉन नॉट A के। अब ये डिस्टेंस कितनी है, T, ये पोटेंशियल आ गया। इसमें कॉमन पोर्शन है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, कॉमन ले लिया गया। यहाँ बचा D माइनस टी, ये प्लस T अपान K। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ गया। और सभी बच्चे जानते हैं, या
जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V। तो Q चार्ज दिया गया है इसको, तो यहाँ पर जहाँ पर Q क्या है, चार्ज गिवन टू द प्लेट्स, तो यहाँ पर देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C is equal to Q/V। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, Q रहेगा और V की जगह Q/ε0 A, ब्रैकेट ओपन, D माइनस T, ये ब्रैकेट में प्लस T/K, ये अब इधर ध्यान दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, यानी ये चीज़ बराबर आ जाएगी ε0 A/, ब्रैकेट ओपन, D माइनस T एक ब्रैकेट में और प्लस T/K दूसरे ब्रैकेट में, यानी दूसरे हिस्से में, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ये इसका फार्मूला आता है पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के। C is equal to ε0 A/D minus T plus T/K। सभी बच्चे समझ गए, बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ लिखे देते हैं स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियाँ, हिंदी में लिखे देते हैं विशेष स्थितियाँ। इन स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं ये आपको समझना है। बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान दो। पहली फर्स्ट कंडीशन है इफ, यदि डाइलेक्ट्रिक इज नॉट फिल्ड, या इफ डाइलेक्ट्रिक slab is totally filled in the space between the plates, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब बेटा इधर ध्यान दो, अगर ये स्थिति होगी तो पूर्णतः भर दिया जाएगा, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू D हो जाएगा। इतनी मोटी हो गई, पूरे में भरा गया तो T इज इक्वल टू D, और यहाँ पर अगर T इज इक्वल टू D रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा। देन C इज इक्वल टू ε0 A/D, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, इफ स्पेस between the plates plate is vacant, खाली, अगर पूरा खाली है तो T इज इक्वल टू 0 हो जाए। देन बेटा इधर देन, या हाँ लिख सकते हैं देन T इज इक्वल टू 0। पूरा खाली है इसका मतलब क्या है, T नहीं भरा गया है, और जब T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, तो ये 0 हो गया और ये पोर्शन 0 हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, ये 0 और ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ε0 A, यानी C इज इक्वल टू, देयरफॉर C इज इक्वल टू ε0 A/D, ये फॉर्मूला आ जाएगा। थर्ड कंडीशन है if dielectric plate is
ऑफ मेटल। यानी डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो किस चीज की है, मेटल की है। तो यहाँ बेटा ध्यान दो, फॉर मेटल K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, और जब K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो यहाँ एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। बेटा सभी बच्चे समझ गए होंगे। इससे क्या पता लगता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी घट जाती है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी घट जाती है अगर स्लैब की जगह पर मेटल प्लेट लगी। फोर्थ कंडीशन, ये दूसरा नंबर है। बेटा ध्यान दो, फोर्थ कंडीशन, इफ, ये थोड़ा सा लंबा है, इफ एंटायर स्पेस is filled with several dielectrics, K1, K2, K3 डैश डैश, है ना, ऑफ रिस्पेक्टिव थिकनेस T1, T2, T3 डैश डैश डैश। समझ गए होंगे? यानी पूरे स्पेस में एक से अधिक प्लेटें K1, K2 जिनके डायरेक्ट कांस्टेंट्स हैं और उनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 हैं। तो बेटा इधर ध्यान दीजिए, T के स्थान पर बहुत सारी T हो जाएंगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सरल है। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ D माइनस, अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लग जाएगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश, और ये मतलब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई D माइनस और प्लस D माइनस ये प्लस, इसके बाद T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डैश डैश डैश, ये अलग होगी, तब इसकी धारिता ये आ जाएगी। आसानी के साथ सही बच्चे समझ गए। T के स्थान पर बहुत सारी T1, T2 लिख दी गई, और जो ये प्लस था उसके स्थान पर ये बहुत से लिख दिए गए। अब समझ गए होंगे सभी बच्चे। इसके बाद इसी में if whole space या entire space is filled with the dielectrics, then T1 प्लस T2 प्लस T3 ये प्लस डैश 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 इज इक्वल टू D हो जाएगी। बेटा क्या लिखा है, यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा जो है पार्शियल नहीं फिल्ड है, पूरा का पूरा प्लेटों से भर दिया गया है, तो सारी प्लेटों की मोटाई मिलाकर D के बराबर हो जाएगी। अब उस स्थिति में ये जीरो हो जाएगा। Therefore C is equal to epsilon naught A upon
यहाँ पर हो जाए, ये 0 हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डैश डैश, और इस तरह से एक फार्मूला ये बन जाएगा पांचवा। वो इसी का पार्ट है। इसमें बेटा यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इफ होल स्पेस इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक्स, है ना, देन ये बराबर ये यहाँ पर क्या है, द एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक्स दिस और रिस्पेक्टिव थिकनेस, है ना। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो एंटायर है ना, तो वो उसकी जगह क्या लिख दे, इफ स्पेस इज फिल्ड विद दिस, यानी होल स्पेस नहीं, समझ गए कि नहीं। या ऐसे कर सकते हैं, इफ, कंफ्यूज मत हो, इफ पार्शियल स्पेस इज फिल्ड विद सेवरल, मतलब ये हिस्सा भर दिया गया लेकिन पूरा का पूरा नहीं भरा गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, इनमें कंफ्यूज ना होने पाए, ये कब है जब पूरा का पूरा भर दिया गया है, और ये कब है जब पार्शियल भरा गया है, पूरा पूरा नहीं भरा गया है, तब ये स्थिति आती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझ करके याद करेंगे।